डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं में लेखा शास्त्र में मिश्रित प्रविष्टि के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने मिश्रित प्रविष्टि के 3 कंडीशन बताए हैं। आज इन्हीं मिश्रित प्रविष्टि में आगे हम कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे, इन सारे के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले उदाहरण के क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ, फिर आपको जो है जो प्रश्न जो हैं पीछे में क्रियात्मक प्रश्न, उनके जो क्वेश्चन हैं उनको फिर सॉल्व करेंगे। तो आज हम चलते हैं उदाहरण के प्रश्नों से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, व्यापार प्रारंभ किया। वहाँ पर लिखा क्या है, व्यापार प्रारंभ किया। तो व्यापार प्रारंभ किया, तो यहाँ पर आपको देखना है कि रोकड़ से, माल और फर्नीचर से, 3 प्रकार से क्या किया है, व्यापार प्रारंभ किया है। यहाँ पर दिया हुआ है 50,000 रुपये, 12,000 रुपये और 8,000 रुपये। तो व्यापार प्रारंभ किया, यहाँ पर सन दिया है 2001 अप्रैल 1 तारीख की डेट में व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ से, माल से और फर्नीचर से। तो हमको इसकी क्या करना है, पंजी प्रविष्टि करनी है। पंजी प्रविष्टि करना है तो पहला जो पंजी प्रविष्टि करना है उसको मैं आपको एक एक ठो लिख करके मैं बताते जा रहा हूँ। देखिए, पहले तो हमको इसका, चलिए, तो हमने जो है यहाँ पर कॉलम बना लिया है, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि। ये हमारे पंजी प्रविष्टि का क्या है, प्रारूप है। तो आपको सबसे पहले प्रारूप खींच लेना है अपने कॉपी में। उसके बाद आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के आधार पर हम लेखा करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ किया किससे, रोकड़ से, माल से और फर्नीचर से। तो अभी हम पहला क्वेश्चन का मतलब पहला जो है इसका हम जनरल एंट्री करते हैं। तो 2001 अप्रैल 1, तो यहाँ पर लिखा है ऊपर में क्वेश्चन में, देखिए, राजनांदगांव के कपड़ा व्यवसायी श्री राजेंद्र की पुस्तकों में निम्नलिखित व्यवहारों के लिए जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। जनरल भी उसी को बोलते हैं, पंजी प्रविष्टि बोलेगा तो भी वही है, ठीक है, नकल बही बोलेगा तो भी वही है। आपको इसमें भ्रमित नहीं होना है। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर कि राजेंद्र की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ। अब हम एक एक करके जो है इनका एंट्री करते जाएंगे। तो पहला जो है 2001 व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़, माल और फर्नीचर से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहला लिखेंगे पहले लिखते हैं हम सन को। हमेशा जब भी आप लिखोगे तो सन को पहले लिखना, फिर उसके बाद अप्रैल लिखा है तो अप्रैल 1 तारीख है तो 1 डाल दिए, ठीक। अब व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार जब भी प्रारंभ करते हैं तब हम कौन कौन से चीज़ों से करते हैं, तो क्वेश्चन में दिया है रोकड़ से, तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता। तो यहाँ पर रोकड़ व्यवसाय में आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, विकलन होगा, रोकड़ खाता विकलन। और उसके बाद क्रय खाता विकलन। और होगा, क्या होगा, फर्नीचर से, तो फर्नीचर खाता विकलन। देखिए, 3 चीज़ है, रोकड़ खाता, क्रय खाता और फर्नीचर खाता। ये तीनों खाता क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा। और किससे, तो यहाँ पर जो होता है व्यवसाय जब लगाता है, व्यवसाय में जब पूंजी लगाता है, चाहे वो रोकड़ के रूप में हो, चाहे फर्नीचर के रूप में हो, चाहे माल के रूप में हो, तो वो सारे का व्यवसायी का जो खाता है वो होता है पूंजी खाता। तो यहाँ पर लिख देंगे पूंजी खाता से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, रोकड़ खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन, किससे, पूंजी खाता से। आप लोग जो है जब बनाएंगे तो ये जो प्रारूप है इसको थोड़ा छोटा करिएगा, ये थोड़ा बड़ा रखिएगा। यहाँ पर मैं जो है इसको छोटा कर दिया हूँ, थोड़ा छोटा हो गया है, तो आप लोग इसको क्या करिएगा, थोड़ा बड़ा रखिएगा, ठीक है। तो रोकड़ खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन, किससे, पूंजी खाता से। जब भी व्यापारी व्यापार में अपना रोकड़ लगाए, चाहे वो माल जब लगाता है तो हम उसका क्या लिखते हैं, क्रय खाता लिखते हैं, ठीक है। तो क्रय खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन, पूंजी खाता से। ये हो गया हमारा संयुक्त एंट्री। संयुक्त एंट्री मतलब मिश्रित प्रविष्टि।
3 बार, इसको 3 बार लिखना पड़ता। कैसे लिखना पड़ता कि रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से फिर लिखते, क्रय खाता विकलन पूंजी खाता से फिर लिखते, फर्नीचर खाता विकलन पूंजी खाता से। तो ऐसा ना लिख करके हमने एक बार लिख दिया। देखिए तो हमने जो है क्या क्या, रोकड़ खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन, पूंजी खाता से। पहला जो एंट्री होगा वो होगा व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ से किया, माल से किया, फर्नीचर से किया। यहाँ पर पुस्तक में दिया हुआ है व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़, माल और फर्नीचर। तो हम इसका एंट्री जब करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन किससे, पूंजी खाता से। ठीक है, और यहाँ पर उसकी राशि लिखेंगे। यहाँ पर राशि दिया हुआ है 50,000, यहाँ पर लिखा है 12,000 और यहाँ पर है 8,000। तो हमने भी यहाँ पर 50,000, 12,000 और 8,000 लिख दिया है। टोटल यहाँ पर की जो तीनों की राशि है पूंजी खाता से किए हैं, इसलिए से वाले कॉलम में यहाँ पर हो जाएगा 70,000 रुपये। ठीक, यहाँ पर लिख दिया नगद, माल व फर्नीचर लगाकर व्यापार आरंभ किया। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 तारीख की स्थिति में माल क्रय किया, माल क्रय किया, माल क्रय किया लिखा है। कितने का क्रय किया यहाँ पर दिया हुआ है, 5,000 का क्रय किया। तो ये इसकी एंट्री करेंगे। और दूसरी उसका 3 तारीख ही डेट में लिखा है, यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, अप्रैल 3 को। तो माल क्रय किया, माल संतोष से क्रय किया, माल महेश से क्रय किया। अब इन तीनों की एंट्री एक साथ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर भी क्रय है, यहाँ पर भी क्रय है और सामने में भी क्रय है। तो माल क्रय किया बोल रहा है, मतलब हमारे पास क्या खाता खुलेगा, क्रय खाता खुलेगा। और क्रय खाता हमेशा क्या होता है, विकलन होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्रय खाता, क्रय खाता हो जाएगा विकलन, क्रय खाता विकलन होगा। और यहाँ पर हमको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन से समझना है कि यहाँ पर लिखा है, देखो क्रय खाता, माल क्रय किया, क्रय किया मतलब परचेज गुड फॉर कैश। देखो जब भी हम माल क्रय किया खाली शब्द दे रहे हैं मतलब ये नगद है, आपको समझना है। माल क्रय किया शब्द दिया है मतलब ये नगद है, और माल संतोष से क्रय किया शब्द दिया है मतलब ये क्या है, माल जो है संतोष से, यहाँ पर नगद शब्द नहीं दिया है मतलब ये उधार है। यहाँ पर लिखा है माल महेश से क्रय किया, यहाँ पर भी नगद शब्द नहीं दिया है, इसलिए क्या है, ये उधार है। जब भी व्यक्ति का नाम लिखा है मतलब वो उधार व्यवहार है। ठीक है, तो यहाँ पर माल क्रय किया शब्द दिया है मतलब ये, यहाँ पर नगद भी नहीं दिया है लेकिन केवल माल क्रय किया भी दिया है, तो आपको मानना है इसको नगद व्यवहार। ठीक है, तो माल क्रय किया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय खाता विकलन, रोकड़ खाता, रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से हो गया। दूसरा में है माल संतोष से, संतोष से क्रय किया, यहाँ पर लिखा है माल संतोष से क्रय किया, तो यहाँ पर लिखेंगे संतोष, संतोष, संतोष से। और तीसरा जो है वो है महेश से, महेश से क्रय किया इसलिए महेश से। ये तीनों को लिख देना है आपको। तीनों को लिखने के पश्चात क्या करेंगे, हम उसकी राशि को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्रय खाता ऊपर में है विकलन, और रोकड़ खाता और संतोष और महेश नीचो, ये तीनों जो है नीचे में है। तो इसकी राशि को हम लिख देंगे 5,000 रुपये क्रय किए रोकड़ से, 2,500 रुपये क्रय किए किससे, ये 2,500 रुपये किससे क्रय किए, संतोष से। और 1,800 रुपये का माल क्रय किए किससे, 1,800 रुपये का माल क्रय किए हैं हम महेश से। और यहाँ पर टोटल इसको जोड़ देंगे तो ये 5 2 7 1 8,000, और ये हो गया इसमें से 2 ले लिए तो 1,000 मतलब 9,300 रुपये। यहाँ पर लिख देंगे 9,300 रुपये। ठीक, यहाँ पर शब्द लिखेंगे माल क्रय क्रिया, माल क्रय किया, केवल एक शब्द लिखिए माल क्रय किया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर तारीख डालना है आपको, तो 2000 है, 2001 क्या था, 2001 है ये, तो 2001 इसी में। और कौन सा तारीख को, 3 तारीख को, तो अप्रैल 3 को। ठीक, यहाँ पर अप्रैल 3 कर दिए, और यहाँ पर ये सारा लिख दिए। क्रय खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता से, संतोष से, महेश से, 9300, 5,000, 2,000, 2,500, 1800। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया। उसके बाद 2000 ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमने बना लिया। फिर उसके बाद है 15 तारीख को, अप्रैल 15 तारीख को माल संतोष को वापस किया, माल महेश को वापस किया।
दोनों में शब्द क्या दिया है, वापस करना दिया है। किसको वापस किया, तो संतोष को किया और दूसरा महेश को वापस किया। अब कितना का सामान किया, 500 और 200 का। देखो यहाँ पर हमको समझना है हम खरीदे थे, किससे खरीदे थे, यहाँ पर सब क्वेश्चन में दिया है माल संतोष से क्रय किया और उसी संतोष को क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। वापस क्यों करता है कोई भी व्यापारी, तो कोई भी व्यापारी सब माल जो है वापस इसलिए करता है जब उसमें किसी प्रकार की टूट फूट हो गई हो या उसके जो सामान है वो जो सामान बोला है वो सामान ना भेज करके दूसरा सामान दे दिया हो, तो इस स्थिति में वो क्या करता है, उस सामान को वापस करता है। ठीक, तो माल संतोष को वापस किया, कितने किया, 500 का। माल महेश को वापस किया 200 का। तो जब हम क्रय करके वापस करते हैं, कोई सामान यहाँ पर क्रय किया था ना संतोष से 2500 का, उसमें से 500 का सामान हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो क्रय करने के बाद हम वापस कर रहे हैं, मतलब वो क्या हो गया, क्रय वापसी कहलाएगा। हमने क्रय किया था और उसको हमने क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो वो क्रय वापसी हो गया। ठीक, अगर हम बेचे रहते और हमारे पास वो वापस आता तो वो विक्रय वापसी कहलाता। क्लियर हो गया। तो हम अभी क्रय किए हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। कुछ सामान जो है ठीक नहीं होने के कारण या नमूना के अनुसार ना होने के कारण हम क्या कर दिए, उसको वापस कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2000, यहाँ पर सीधा आप हर समय 2000 लिखने का ज़रूरत नहीं है, मतलब सन को लिखने का ज़रूरत नहीं। अप्रैल 15 तारीख लिखिए। माल वापस किया तो किसको वापस किया, तो है ना, माल वापस किया। यहाँ पर 1 मिनट, ये 10 तारीख का और है, एक व्यवहार 10 तारीख का और है, इसको हम भूल जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 10 तारीख का व्यवहार है एक, माल अमित को बेचा और माल नगद बेचा, दो है। तो इसको पहले देखते हैं। माल अमित को बेचा कितने का, तो माल अमित को बेचा है हमने 2700 का और माल नगद बेचा कितने का, 2475 रुपये का। तो अमित को बेचा, यहाँ पर देखो माल अमित को नगद बेचा देता तो ये नगद व्यवहार होता, लेकिन अमित को बेचा शब्द दिया है, यहाँ पर नगद शब्द का उल्लेख नहीं, इसलिए ये क्या है, उधार व्यवहार है। माल नगद बेचा दे रहा है, मतलब ये नगद व्यवहार है। ठीक, तो यहाँ पर एंट्री होगा, जब भी हम बेचते हैं तो हमारे पास विक्रय खाता खुलता है। अब विक्रय खाता हमेशा क्या होता है, समाकलन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अमित को बेचे, अमित पाने वाला है तो अमित का खाता विकलन, अमित का खाता विकलन। अमित को बेचे और किसको बेचे, माल, अमित को बेच रहे हैं और माल किसको बेच रहे हैं, नगद बेच रहे हैं। तो नगद होता है मतलब हमारे पास क्या आता है, रोकड़ आता है, इसलिए रोकड़ खाता विकलन। ठीक है, रोकड़ खाता विकलन किससे, विक्रय खाता से, विक्रय खाता से। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे माल, माल विक्रय किया। ठीक, कितना का तो यहाँ पर है 2700 रुपये का और यहाँ पर है 2475 रुपये का। और टोटल कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 और 7 4 11 का 1, हाथ का 1 1 1 2 और 2 2 4 1 5, 5175। ठीक है, तो ये 3 व्यवहार हो गए हमारे। ठीक, 1 2 और तीसरा व्यवहार ये हो गया। चाहो तो लकीर खींच सकते हो इस प्रकार से, है ना। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। मिश्रित प्रविष्टि का ही क्वेश्चन है। अमित को माल बेचा तो अमित, चूँकि क्या अमित को क्यों लिखे, हम अगर इसको उधार माल बेच रहे हैं तो अमित का खाता को विकलन करेंगे, लेकिन नगद करते हैं, नगद माल बेचते हैं तो हम रोकड़ खाता, क्योंकि हमको रोकड़ प्राप्त होता है इसलिए रोकड़ खाता विकलन करते हैं, है ना। और अगर रोकड़ नहीं आ रहा है तो उस व्यक्ति के नाम से खाते में एंट्री की जाती है। तो अमित का खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, विक्रय खाता से। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर देखिए, संतोष को वापस, मतलब माल संतोष को वापस किया, माल महेश को वापस किया। ये क्वेश्चन देखे हैं, तो संतोष को वापस करना है और महेश को माल वापस करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे संतोष, संतोष का खाता क्या का हो जाएगा, विकलन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, महेश का खाता क्या हो जाएगा, महेश का खाता विकलन हो जाएगा। विकलन किससे, तो हमने क्या किया था, माल संतोष को वापस किया, है ना। और
यहाँ पर लिखा है माल महेश को वापस किया। ठीक, पर होगा क्रय वापसी खाता से। देखो जब एक क्रय खाता खुलता है तो वो विकलन में रहता है, लेकिन क्रय वापसी खाता हमेशा क्या होता है, समाकलन होता है। कितने का माल वापस किया उसको लिखेंगे। एक तो 500 रुपये का माल वापस किया है और एक कितने का माल वापस किया है, 200 का, टोटल हो जाएगा 700 रुपया। पुस्तक में आप देखोगे तो पुस्तक में एक गलत दिया है, विक्रय खाता से लिख दिया है। यहाँ पर होगा ये क्रय वापसी खाता होगा, क्रय वापसी खाता से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने पुस्तक में सुधार सकते हो, संतोष का खाता विकलन, महेश का खाता विकलन, क्रय वापसी खाता से। ठीक, यहाँ पर हो गया। और आपका ये 700 रुपये इधर लिखेंगे और संतोष और महेश का कॉलम में 500 और 200 लिख दिए। यहाँ पर लिख देंगे माल वापस किया, माल वापस किया। ठीक, उसके बाद आगे है संतोष को रोकड़ दी। यहाँ पर लिखा संतोष को रोकड़ दी, महेश को रोकड़ दी। संतोष को रोकड़ दी और महेश को रोकड़ दी, ये शब्द दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संतोष को रोकड़ दे रहे हैं, मतलब हम किससे देंगे, अपने रोकड़ से देंगे। देखो तो यहाँ पर लिखेंगे संतोष पाने वाला हो गया, इसलिए संतोष का खाता विकलन होगा। संतोष विकलन किससे, संतोष विकलन महेश को भी रोकड़ दिए, इसलिए महेश का खाता विकलन हो गया। किससे, रोकड़ खाते से। हम क्या दे रहे हैं, रोकड़ दे रहे हैं, रोकड़ खाता, रोकड़ मतलब रुपया, रोकड़ खाता से। कितना, इसमें यहाँ पर लिख देंगे नगद दिए, नगद दिए। कितना कितना दिए, तो एक को दिए 2000 रुपये और एक को दिए 1600 रुपये, टोटल हो गया 3600। यहाँ पर ये शब्द लिख देंगे, ये यहाँ पर से ऐसे क्लोज कर देना। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि आप जो है इसकी एंट्री करना सीख गए होंगे। अब उसके बाद है दो और हैं, देखो दो और हैं। माल नगद बेचा और अमित से रोकड़ प्राप्त हुई। देखो माल नगद बेचा कितने का, 400 रुपये, अमित से रोकड़ प्राप्त हुई। ठीक है, कितने का, 2500 रुपये का। माल नगद बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, रोकड़ आ रहा है। और अमित से क्या वो प्राप्त हुआ है, रोकड़ प्राप्त हुआ है, तो भी क्या आ रहा है हमारे पास, रोकड़ आ रहा है। तो माल नगद बेच रहे हैं तो भी रोकड़ आ रहा है और अमित से रोकड़ मिल रहा है केवल, तो भी रोकड़ आ रहा है हमारे पास। तो रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा किससे, तो विक्रय खाता से और अमित से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है रोकड़ खाता विकलन, लिखा है ना, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से और अमित से। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि रोकड़ आ रहा है, दोनों में आ रहा है, इसलिए रोकड़ खाता विकलन। और किससे आ रहा है, तो विक्रय खाता से, एक बेचे हैं, माल बेचे हैं, इसलिए विक्रय खाता से। और दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में अमित से, तो अमित से डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर 2900 रुपया टोटल जोड़ दिए, 400 किससे मिला, विक्रय खाते से मिला, माल बेचेगा, अमित से मिला 2500, दोनों को जोड़ दिए तो 2900 हो गया। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं वेतन के नगद दिए। तो वेतन के नगद दिए में क्या होगा, किराया दिया, वेतन भी देते हैं और किराया भी देते हैं। तो वेतन के लिए दिए और किराया दिया, तो वेतन का दिया मतलब वेतन खाता विकलन, किराया खाता विकलन, क्योंकि ये क्या खर्च है दोनों, और ये विकलन पक्ष में आता है। ठीक है, तो वेतन खाता विकलन, किराया खाता विकलन, रोकड़ खाता से किससे दिए, तो रोकड़ से दिए, इसलिए रोकड़ खाता से। वेतन खाता विकलन, किराया खाता विकलन, रोकड़ खाता से। कितना दिए, 700 रुपये और 400, तो 700 वेतन का और 400 रुपये किराया का, और दोनों को जोड़ दिए तो 1100। अच्छा, दोनों को इस प्रकार से आप लिखेंगे जैसे मैंने भी लिखा है। अभी मेरा एक पेज पलटना पड़ेगा, ठीक है, इधर एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैंने अभी पुस्तक में दिखा दिया। अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से आप लिखेंगे अपने कॉपी में। आप इस कॉपी में लिखने के पश्चात आप लास्ट में क्या कर देंगे, उसका योग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, योग लगा देंगे। पूरे लिखने के बाद सबका इधर का योग और इधर का योग, दोनों के योग बराबर होना चाहिए, तब आपकी जनरल प्रविष्टि क्या होगी, सही होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योग लगा है न 92,775, यहाँ पर भी 92,775। तो इस प्रकार से आप जो है जो मिश्रित प्रविष्टि के क्वेश्चन है उसको आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो समझाया गया जो टॉपिक है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और बेल आइकन जो है आपका, जो घंटी नुमा जो चिन्ह है उसको आप दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक वो पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।